हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ जर्नी विद सानी। फ्रेंड्स, आज हम लोग खूब सारा मस्ती करने वाले हैं। यस, हम लोग आज गए थे मॉल घूमने। और मॉल घूमने हम लोग क्यों गए थे ये देखिए। हम लोग दोपहर का टाइम था और हम लोग निकल पड़े थे अपना 3 साढ़े 3 बजे के आसपास हम लोग अपना निकले थे, चल पड़े थे हम लोग मॉल घूमने। मॉल घूमने का प्लान मैंने अचानक से बनाया था। अचानक से इसलिए बनाया था कि मुझे लेना था एक बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल सा कोई गिफ्ट क्या आप कह सकते हैं, कोई एक ड्रेस लेनी थी। और वो ड्रेस क्यों लेनी थी, क्योंकि मैं उस ड्रेस को बहुत स्पेशल पर्पज़ से ले रही थी। देखिए, हम लोग मस्ती करते हुए एकदम मस्त तड़ाक से जा रहे थे। मैं, बच्ची और बाबू, हम तीनों लोग अपना निकल चुके थे अपनी मंजिल की तरफ। और ये देखिए, हाय बोल रही हैं, से हाय। बहुत मस्ती करती है, इसका अपना एक अलग ही वो रहता है। कहीं जाती है एकदम खुश रहती है, मस्त रहती है, अपने में बिंदास रहती है। और कहीं भी मेरी बाबू जाएंगी तो अपना खुश तरीके से रहती हैं। ये देखिए, हम लोग पहुंच चुके थे सबसे पहले विशाल मेगा मार्ट। वहाँ विशाल मेगा मार्ट हम लोग पहुँचे। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे वुमेंस के कलेक्शन देखे, बट हम लोगों को कुछ भी यहाँ पे कलेक्शन पसंद नहीं आए। देखें, हम लोग देख रहे थे बहुत सारे कलेक्शन यहाँ पे हम लोगों ने देखे। बहुत एक दो ड्रेसेस हम लोगों ने यहाँ पे ट्राई वगैरह भी किया था, बट यहाँ पे कुछ भी मतलब कोई स्पेशल सा नहीं मिल रहा था। हाँ, कुछ अच्छे लुक का मिले। और एक ड्रेस, एक या दो ड्रेस जो हम लोगों को पसंद भी आया था, वो साइज़ ही नहीं था, वो साइज़ बहुत छोटा था। तो वहाँ पे हम लोगों का साइज़ का इशू थोड़ा सा हो गया था। और ये देखिए, यहाँ पे बाई वन गेट वन फ्री का ऑफ़र चल रहा था। बाई वन गेट वन फ्री भी ऐसे ही रहता है कि मतलब एक भी ना खरीद पाओ, ये वाला सिस्टम होता है। वैसे ही के देते हैं। ये ले लें? ब्यूटी पसंद कर रहे हैं। किसके लिए लोगी, मेरे लिए कि बुआ के लिए? क्योंकि आप बुआ के लिए भी लूंगी तो आपके लिए भी ले लूंगा। अच्छा, हाँ उतार दूं? हाँ इसको उतार दो। हाँ। यार अच्छा लग रहा है। नहीं डालो, ये नहीं अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे शुरू हो गया इनका मस्ती डांस। धिंचका होने लगा था। यहाँ पे थोड़ा बहुत धिंचका हुआ। ये देखो, मम्मा ये भी ले लो, मम्मा ये भी ले लो, मम्मा ये भी ले लो। और ऐसे करते करते इसने पूरा बकेट ही भर लिया था। भैया खूब सारा बकेट भरा था। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पूरा बास्केट ने भर लिया था। ये ले लो मम्मा, वो ले लो मम्मा। ये देखो, यहाँ पे कई सारे कपड़े मेरे लिए सिलेक्ट किए जा रहे हैं। मम्मा ये अच्छा नहीं लग रहा है, मम्मा आप ये ले लो। और मेरी बेटी भैया बहुत अच्छी है, मेरे लिए कुछ भी होता है मम्मा ये ले लो, आप वो ले लो। मतलब उसको समझ में अभी नहीं आता है कि हाँ क्या अच्छा है क्या नहीं है, बट हाँ उसका एक चीज़ है, मम्मा आप ये ले लो ना, आप इसमें बहुत अच्छे लगते हो। ऐसे कर करके उसमें मतलब ये देखिए फटाफट से अपना उतारे जा रही हैं कि मम्मा क्या ले रही है क्या नहीं ले रही है उनके लिए। और हम लोगों को यहाँ पे मैं गई थी, हाँ मैंने बताया नहीं तो यस, मैं गई थी मतलब ननद जी के लिए अपने ड्रेस लेने के लिए। एक ब्यूटीफुल सा गई थी, क्योंकि है उनका 2 दिन बाद बर्थडे। यस, बर्थडे आने वाला है। बर्थडे का सेलिब्रेशन तो आप लोगों को देखने को ज़रूर मिलेगा, जो भी हम लोग बर्थडे पे करेंगे। और यहाँ पे देखिए, हम लोग ट्रायल रूम में पहुँच चुके थे। ट्रायल रूम में हम लोगों ने ड्रेस वगैरह ट्राई किया और मन हो गया एकदम उदास। बेद के लिए भी कुछ अच्छा सा ड्रेस कोई पसंद नहीं आ रहा था, तो वहाँ बेद के लिए भी हम लोगों ने नहीं लिया। और ऊपर के सेक्शन से बेद ने लिया था एक ब्यूटीफुल सी बारबी डॉल। बच्चों का क्या होता है, जब वो जाएंगे तो कुछ ना कुछ खिलौने तो लेके ही आएंगे। बिना खिलौने के तो वो आ ही नहीं सकती है। उसका तो एक चीज़ फिक्स है कि जाएगी तो एक खिलौना आएगा ही आएगा। 2-3 पसंद करती है, बट मैं भैया बहुत ज़्यादा नहीं लेती हूँ। मैं एक, हाँ एक दिला देती हूँ। यहाँ चलो एक कोई सा भी ले लो। और यहाँ पे देखिए, यहाँ का कलेक्शन हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, तो यहाँ से हम लोगों ने कर लिया कि चलो यहाँ से हम लोग दूसरी जगह चलते हैं, क्योंकि हम लोगों को ड्रेस तो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वैसे हम लोग घूमे टहले, बच्ची के लिए मतलब कपड़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, मुझे लेना ही था। बट वहाँ पे कुछ कलेक्शन पसंद नहीं आ रहा था। और एक जो पसंद भी आया था वो थोड़ा सा छोटा हो गया था, वो साइज़ ही नहीं फिट आ रहा था। तो उसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे सिटी कार्ट में। ये देखिए कैसे कैसे कलेक्शन है, बताओ। ये सब वही कलेक्शन है। मैं बच्ची को दिखा करके बेद को चढ़ा रही थी। ये देखो बेद, मम्मा ये ले ले। तो बेद कह रही नहीं मम्मा, ये देखो पहले ही छीन के फेंकने लगी। नहीं मम्मा ये आप पे अच्छा नहीं लगेगा, आप इसको नहीं पहन सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे भी देखा था बहुत सारे ड्रेसेस वगैरह। ये वाइट कलर का जो एक ड्रेस है, ये अभी जो देख रहे हैं आप, ये मुझे थोड़ा, हाँ ये मैंने जो उठाया था ये ड्रेस मुझे थोड़ी सी पसंद आ गई थी, बट इसका साइज़ का इशू था। और थोड़ा सा ट्राई भी करने पे उतनी ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं लग रही थी, देखने से थोड़ी बहुत ठीक लग रही थी, बट वैसे जब मैंने ट्राई किया तो बहुत ज़्यादा कुछ ख़ास इसमें नहीं लगा था। और साइज़ भी थोड़ा, और ये देखिए यहाँ पे भी हम लोगों को कुछ पसंद नहीं आया था। यहाँ पे दोनों मॉल में ये नहीं था कि हम लोगों ने कुछ नहीं लिया था। एक मॉल में वेद ने लिया था अपने लिए बारबी डॉल, दूसरे मॉल में हम लोगों ने लिया था एक बाउल टाइप का चटनी के लिए बाउल था, वो लिया था। 3 का सेट था, वो हम लोगों ने लिया था। ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं खरीदा था, कुछ ना कुछ तो खरीद ही लिया था। बट जो हम लोगों का, जो मेरा मतलब स्पेशली मेरा जो मेन पर्पज़ था कि मतलब मुझे एक ड्रेस अपनी ननद जी के लिए लेना था, वो मैं नहीं ले पाई थी। तो उससे मेरा थोड़ा सा मूड बहुत अपसेट हो गया था। मतलब मैं गई उसी के लिए थी कि मतलब आज मैं कोई ड्रेस
ड्रेस ले लूँगी। 2 दिन के बाद बच्ची का मेरे बर्थडे आने वाला था, तो उसी के उसमें गई थी कि मतलब चलो मैं कोई अच्छी सी ड्रेस ले लूँ। यहाँ पे फिर हम लोगों ने एंजॉय किया आइसक्रीम खाने के बाद हम लोगों ने खूब सारा एंजॉय वगैरह करके यहाँ पे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट उस पर पहुँच गए थे। और ये तो मेरा भैया फेवरेट है, ये जगह मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ का जो कोई भी चीज़ आप यहाँ पे ऑर्डर कर लीजिए ना, तो सारी चीज़ें मतलब इतनी वैल्यूएबल होती हैं, मनी वैल्यूएबल होती है, मतलब पैसे भी रीजनेबल हैं और मतलब टेस्ट इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊँ। तो ऐसी चीज़ें मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब पैसे के अकॉर्डिंग टेस्ट भी गजब का यहाँ का होता है। तो ये है द डलसेट। यस, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ। जब भी मुझे कुछ भी मतलब खाना पीना रहता है तो मैं यहीं पे जाती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छे से मतलब यहाँ की सर्विस से ले करके कोई भी चीज़ अगर बोला जाए तो वहाँ की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे बेद ने खाया पहले पेस्ट्री, क्योंकि बेद मेरी बाबू जब बाहर जाती हैं तो वैसे ये 2 ही चीज़ें खाती हैं, एक पेस्ट्री और एक केक। इनका 2 ही सबसे बड़ा फेवरेट है और वो बिना दोनों ही खाए नहीं आ सकती हैं, तो इनका तो वही पेस्ट्री आ गया था। और मैं कही पेस्ट्री कैसी लग रही है, तो उन्होंने एक्सप्रेशन देके बताया कि बहुत ज़्यादा अच्छी यमी यमी से। और ये देखिए हम लोगों ने खाया फिर पिज़्ज़ा हम लोगों ने ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा। और यहाँ पे हम लोगों ने चीज़ बर्स्ट ऑर्डर किया था पिज़्ज़ा, वो हम लोगों ने पिज़्ज़ा को एंजॉय किया। और ये देखिए पिज़्ज़ा आने के बाद तो कितनी बार भी पिज़्ज़ा खाओ, बट यही लगता है कि पहली बार ही खा रहे हैं। और हम लोग धूम धड़ाके से भैया खूब चटोरियों की तरह के खा गए सारे पिज़्ज़ा वहाँ पे, क्योंकि कोई चीज़ जो होती है हम लोगों की, जैसे क्या होता है कि जो चीज़ फेवरेट होती है, जो चीज़ मतलब कितना भी ये होता है, बट उसको खाने का एक जो आनंद रहता है ना, वो अंदर से आत्मा से भैया बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथ तो ऐसा है, जो मुझे पसंद होता है मैं उसको खूब धमाल करके खाती हूँ। मुझे ये नहीं है कि मैं मोटी होंगी कि दुबली होंगी, क्या ही होंगी, मुझे नहीं कोई मतलब नहीं है। मैं खाने पीने में एकदम वो हूँ, मैं कोई परहेज़ नहीं करती हूँ, कोई डाइट नहीं करती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ। मैं खाती पीती रहती हूँ, एकदम मस्त तरीके से खाती पीती हूँ, लाइफ़ को एंजॉय करती हूँ। और मेरा सबसे बड़ा मोटिव है कि लाइफ़ को एंजॉय करना चाहिए, जीवन का हर एक पल एंजॉय करो, हर क्षण एंजॉय करो, सबसे ज़्यादा। और खाने पीने में भैया मैं कोई कंप्रोमाइज़ भी नहीं करती हूँ, मैं अच्छे से मस्त तरीके से अपना खाती पीती हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है कि मैं मोटी हो रही हूँ, कि मैं दुबली हो रही हूँ, मैं क्या ही हो रही हूँ। मैं मस्त तरीके से खाती पीती हूँ, जो मुझे पसंद है उसको मैं अच्छे से एंजॉय करके खाती हूँ। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने दोनों नंदों भौजाइयों ने खूब सारी बातें की। और होता ही है कि जब अपने परिवार का कोई मिलता है या अपने परिवार का कोई रहता है तो एक अलग ही खुशी रहती है, एक अलग ही वो होता है। क्योंकि फैमिली में क्या होता है कि जब अपनों के साथ बिताया हुआ हर समय हर क्षण अच्छा लगता है, क्योंकि जीवन का क्या ही है, कुछ नहीं है, कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए हर टाइम को एंजॉय करना चाहिए, हर चीज़ को एंजॉय करिए और हर पल को एंजॉय करिए और खूब अच्छे से एंजॉय करिए। मेरा तो लाइफ को जीने का यही तरीका है कि मैं हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ। और ये देखिए इनका यही हाल होता है, ये कहीं जाती हैं तो बहुत खुशी जाती हैं और आती हैं तो इतना नाटक फैला के आती हैं कि खींच के आती हैं। ऐसे इनका हर जगह हमेशा का हो जाता है, क्योंकि इनको सारी दुनिया की सारी चीज़ें जो इनको पसंद है वो सारी ही चीज़ें चाहिए, खाना इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको सारी चीज़ें। और ये देखिए यहाँ पे फिर हम लोगों ने लिया ऑटो से हम लोग आ गए घर, मस्ती करते हुए बातचीत करते हुए हम तीनों जने आए अपना घर पे आकर के हम लोगों ने अच्छा खासा घर पे भी आते आते लेट हो गया था। फिर आकर के यहाँ पे हम लोगों ने घर पे थोड़ा बहुत जो कुछ खाना पीना था हम लोगों ने खाया पिया था। उसके बाद हम लोग सोए हुए, फिर नाइट का टाइम हो गया, हम लोग सोने चले गए। सो के हम लोग खूब सोए हुए थे, अपना क्या करते आए, बातचीत किए, घूमे टहले थे, मस्ती किए थे, फन किए थे, तो थकान तो जाहिर सी बात थी हो ही जानी थी। तो हम लोगों ने अपना सोया हुआ। ये देखिए नेक्स्ट डे हो गई थी सुबह, और सुबह ही मैं सबसे पहले अपना जो काम था उसको निपटा करके, सारा काम निपटा करके मैं सबसे पहले अपने पतिदेव का बनाने लगी नाश्ता, क्योंकि मेरे पतिदेव को जाना है ऑफिस और उसके लिए मैं सबसे पहले उनका नाश्ता दूंगी। क्योंकि आज मैंने नहाया नहीं था, नहाती तो काफ़ी लेट हो जाता है, इस वजह से मैंने सबसे पहले आज उनको नाश्ता ही बनाया। क्योंकि कल मंगलवार था तो हस्बैंड जी का मेरे व्रत था, तो इसीलिए मैंने आज सबसे पहले नाश्ता बनाया कि मैं सबसे पहले नाश्ता बना करके उनको देती हूँ। क्योंकि भैया पूरे दिन का और शाम से व्रत ही थे बेचारे, तो एक दिन तो उनका हो ही चुका था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं उनको नाश्ता ही बना के दे देती हूँ, नाश्ता करके अपना ऑफिस निकल जाएंगे, फिर मैं देन सारी चीज़ें करूँगी। और आज मैंने थोड़ा सा सोचा था कि सफाई भी करने के लिए, तो इस वजह से मैंने जिस दिन मुझे सफाई करना रहता है उस दिन मैं थोड़ा सा लेट ही नहाती हूँ। तो अब बच्ची थी तो बच्ची ने पूजा पाठ वगैरह कर लिया था भगवान जी का, तो मैं अपना नाश्ता वगैरह बनाई सबके लिए। देखिए मैं चाय वगैरह कर रही थी, पराठा सब्ज़ी चाय सब कुछ बना करके फिर मैंने पति देव जी को सारा नाश्ता दिया। नाश्ता होने के बाद बच्ची ने भी नाश्ता किया, बेद ने भी नाश्ता किया। और अभी तो मुझे थोड़ा सा भैया बहुत आराम हो चुका है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा इतना ज़्यादा हेल्प हो गया, जब से बच्ची आ गई है तब से मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है।
क्योंकि एक वो होता है ना कि जब आपके पास कोई होता है तो आपको एक और ही सहारा होता है कि आप उससे कोई चीज़ बोल सकते हो। तो अभी तो क्या होता है कि बेद है, तो बेद का अटैचमेंट उसकी बुआ से बहुत ज़्यादा है। अभी इसको मैंने बार बार बताती हूँ, आप लोगों को वीडियो में भी देखने को लगता होगा कि हाँ, उनका अटैचमेंट अपनी बुआ से बहुत ज़्यादा है। तो जब से बुआ आई हैं तब से बेद को क्या ही है, सोना भी बुआ के साथ ही है, खाना भी बुआ के साथ ही है, सारी चीज़ें अब उनको प्रॉपर बुआ के साथ ही करना है। तो मैं थोड़ी सी आजकल फुर्सत में हो चुकी हूँ, क्योंकि अभी बच्ची हैं तो जब अपना खुद का नाश्ता करती हैं तो नाश्ता ब्रेकफास्ट बेद को भी करा देती हैं, जब लंच करती हैं तो लंच करा देती हैं, जब डिनर करती हैं तो डिनर करा देती हैं। तो अदरवाइज़ सारी चीज़ें आजकल उनकी बेद के साथ ही होने लगी हैं। तो मुझे थोड़ा सा बहुत रिलैक्स सा मैं हो चुकी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है। क्योंकि बच्चों के काम में क्या होता है कि पूरा दिन ही आपको लगे रहना रहता है, और अभी छोटी भी है तो अपने हाथ से खा भी नहीं पाती है, उसको मतलब खिलाना पड़ता है, अपने हाथ से वो नहीं खा पाती है अभी प्रॉपर, मतलब कुछ भी नहीं खा पाती है, उसको सारी चीज़ें हैं। दूध वगैरह पीती है, बट ये है कि खाने पीने का खाना है तो खाना तो उसको भी खिलाना ही पड़ता है, अभी बहुत छोटी भी है, छोटा बच्चा है तो कितना ही कर पाएगा। मतलब भी बहुत समझदार, अपने एज के अकॉर्डिंग बहुत समझदार है, सारी चीज़ें अपने से मैनेज करने के बारे में बहुत सोचती है कि मतलब ये चीज़ कैसे होता है, वो चीज़ कैसे होता है, ये सब चीज़ें एक्टिविटी करती रहती है। ऐसा नहीं है कि हाँ लेजी बच्चों के तरीके से है, दिन भर एक्टिविटी करेगी, दिन भर बदमाशियाँ करेगी, दिन भर का सारा वो करेगी। और यहाँ पे मैंने नाश्ता वगैरह करके रेडी हो गई थी, और ये देखिए आप देख सकते हैं गर्मी ने क्या कहर मचा रखा है। वही मैं दिखा रही थी कि गर्मी, एक बार जब किचन से निकलो भैया तो गर्मी का तो वो हाल रहता है कि पूछो नहीं। किचन से निकलने के बाद एक बार दिमाग ही ख़राब हो जाता है, इतनी गर्मी लगती है कि पूछो नहीं। और सुबह ही मैंने 8:30 बजे नाश्ता बना दिया था, देन तब आप सब देख सकते हैं कि गर्मी का क्या हाल है। उसके बाद ये देखिए मैंने बनाया था पराठा सब्जी और चाय। यहाँ पे पराठा सब्जी चाय बनाया था, और चाय मैं बहुत आराम से पीती हूँ। जब पतिदेव ऑफिस चले जाते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स होकर के अपना चाय एंजॉय करके पीती हूँ, क्योंकि सुबह का चाय बोला जाता है ना कि थोड़ा सा रिलैक्स मूड में ही पी। और फ्रेंड्स यहाँ पे नाश्ता वगैरह नाश्ता नहीं किया था मैंने, बस चाय ही पिया था। सुबह की मॉर्निंग की चाय मैं बहुत रिलैक्स और सुकून के साथ पीना चाहती हूँ, क्योंकि पूरे दिन का दिमाग तभी फ्रेश रहता है जब आप सुबह अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश रखते हो। फिर मैंने अपना सफाई शुरू किया। यहाँ पे मैं जब साफ़ सफाई कर रही थी उस टाइम पे मैंने ये देखिए, मैंने फ्रिज की आज साफ़ सफाई की था, फ्रिज वॉशिंग मशीन सारी चीज़ें मैंने नीट क्लीन किया जितना भी चीज़ें हैं। और आप लोगों को तो पता ही है रेलवे क्वार्टर में ही मैं रहती हूँ, तो रेलवे क्वार्टर के घर वगैरह तो कैसे होते हैं सारी चीज़ें। कभी मैं आप लोगों को अपना होम टूर भी कराऊंगी कि हाँ रेलवे क्वार्टर में जो मैं जिस घर में रहती हूँ कैसा है क्या है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बाबू भी ऑर्गेनाइज कर रही थी, और मुझे सारी चीज़ें ला के दे रही थी। मैं बताती हूँ ना कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है, मतलब सारी चीज़ें इसको वो रहता है कि हाँ लाओ मैं करती हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक किया करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करिए, और चैनल को खूब सारा सब्सक्राइब किया करिए फ्रेंड्स, और अपना खूब भर के हमको प्यार दीजिए। आप लोग खूब सारे सब्सक्राइबर आप लोग फटाफट से मेरे बढ़ा दीजिए, और मैं यही बस बोलूँगी और क्या बोलूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।